जब भी आप स्वप्न देखते हैं या ख्वाब देखते हैं, ये कहीं न कहीं आप अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी योजना को मूर्त रूप देने का काम कर रहे होते हैं। कभी भी सपने देखने से परहेज मत कीजिएगा, गुरेज मत कीजिएगा, क्योंकि यही सपने आगे चलकर जब मूर्त रूप लेते हैं, तो दुनिया कह उठती है कि बंदे ने जो चाहा था, उसने उसमें सफलता प्राप्त की। ये कभी कभार देखने में आता है कि लोग वह कह देते हैं कि दिवा स्वप्न मत देखो, लेकिन याद रखिएगा कि रात में देखे गए सपने हम भूल जाते हैं, लेकिन जो हम दिवा स्वप्न देखते हैं ना, जिसको कि डे ड्रीमिंग भी कहते हैं, वो डे ड्रीमिंग कभी ना कभी मूर्त रूप जरूर लेती है। वर्ष 2026 आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। वैसे तो मैं आपका वार्षिक राशिफल आप लोगों को दे चुका हूं, लेकिन आज मैं आपके लिए वर्ष 2026 का स्पेशल विश्लेषण लेकर आया हूं। आप सभी जानते हैं कि प्लैनेट विभिन्न भावों में गोचर करता है। भावों के साथ साथ वो नक्षत्रों में भी गोचर करता है, लेकिन इसके अलावा प्लैनेट विभिन्न प्रकार के पदों में भी गोचर करता है। भाव, नक्षत्र और पद का मकर राशि और लग्न के जातकों के 2026 में किस प्रकार से ये प्लैनेट्स अपना प्रभाव दिखाने वाले हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। मेरे पीछे जो आप ये 10 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि मकर है या फिर आपकी लग्न मकर है। ये चारों बड़े प्लैनेट वर्ष 2026 में मोस्ट ऑफ द ईयर अपने ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं, अर्थात ये सर्वाधिक बली हैं। ये तो मैं आपको आपके वार्षिक राशिफल में बता चुका हूं। तो अब उस पुरानी बात को उठाने से कोई फायदा नहीं है। हम बात करते हैं आपके शनिदेव की। आपकी साढ़े साती खत्म हो चुकी है 28 नवंबर 2025 को, जब शनि मार्गी हुए तदुपरांत आपकी साढ़े साती का पूर्ण रूप से समापन हुआ। ऐसा मैं बार बार कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं कि शनि दिखने में तो मार्च 2025 में अपना राशि परिवर्तन कर गए थे, लेकिन 7 डिग्री का होते होते शनि वक्री हो गए, और वक्री होके जब ये मार्गी हुए तो इनकी डिग्री लगभग 55 मिनट के आसपास की थी। इसका मतलब यह है कि शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा पर वापस पड़ना शुरू हो गया था। 28 नवंबर को शनि मार्गी हो गए। मार्गी होकर शनि महाराज वर्तमान समय में आपकी पत्रिका में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में 20 जनवरी तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने वाले, गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं, और तदुपरांत अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई। शनिदेव का इस वर्ष 2026 में जो गोचर हो रहा है, ये शनि का ताम्रपाद में हो रहा है। शनि आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। थर्ड हाउस में शनि ताम्रपाद में जो गोचर करेंगे, ये शुभ है आपके लिए, इस बात को समझिएगा। लेकिन शनि अपने से स्वयं तीसरे में जाकर बैठे हुए हैं। ये भावत भावित नियम का एक पार्ट है कि जब कोई प्लैनेट अपने से तीसरे जाकर बैठता है, और आपकी राशि में तो तृतीय भाव में ही शनि का गोचर हो रहा है, तो ये आपके लिए पराक्रम बढ़ाने वाले होंगे, इस बात को समझिएगा। मेहनत की डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे, लेकिन जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको सफलताएं देखने के लिए मिलेंगी। शनि निसंदेह तौर पर वर्ष 2026 में आपकी बहुत सारी यात्राएं कराने वाले हैं, और इन यात्राओं से आपको लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शनि ने जितना आपको साढ़े साती के दौरान यदि पीड़ित किया, तो यहां पर शनि महाराज अब उसकी भरपाई आपको करते हुए जरूर दिखाई देंगे। आपकी संतानों की एजुकेशन में,
आपकी स्वयं की एजुकेशन में, आपके यदि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, शेयर बाजार, सट्टा बाजार में, वहाँ से लाभ की स्थितियाँ आपको मिलेंगी। क्योंकि शनि ताम्रपाद में गोचर कर रहे हैं, शनि का आपको अब भाग्य का सहयोग भी मिलता शुरू होगा, साथ ही साथ आपके लाभ में बढ़ोतरी होगी। लेकिन पराक्रम आपको करना ही पड़ेगा। बिना पराक्रम किए आप शनि देव से लाभ नहीं ले सकते। अर्थात मेहनत आपको भरपूर करनी होगी, यात्राएं आपको भरपूर करनी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की। गुरुदेव बृहस्पति 2026 में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में गुरु का गोचर जो है वो आपकी पत्रिका में मिथुन राशि में अर्थात 6वें घर में हो रहा है। 1 जून 2026 तक गुरु 6वें घर में ही गोचर करेंगे और 6वें घर में जो गुरु का गोचर हो रहा है ये रजत पाद के अंतर्गत हो रहा है। 6वें घर में बैठे हुए गुरु आपको नौकरी के क्षेत्र में सफलता दिलाने वाले हैं। कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता, यदि आप इस दौरान 1 जून 2026 तक यदि किसी कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत और रिजल्ट ज़्यादा, ये आपको यहां पर देखने के लिए मिल सकता है। यहां पर गुरु अपने स्वयं के नक्षत्र में है, इस बात को समझिएगा, पूर्ण रूप से बलशाली हैं और साथ ही जो गोचर कर रहे हैं वो रजत पात के अंतर्गत कर रहे हैं। 1 जून को गुरु महाराज का ट्रांजिट होगा और ये आपकी पत्रिका में उच्च के 7वें भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। यहां जब गुरु महाराज आएंगे 1 जून से लेकर अगस्त तक, ये अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। लेकिन यहां पर जो गुरु गोचर करेंगे वो लौह पाद के अंतर्गत करेंगे। व्यापार व्यवसाय में थोड़ी कठिनाई, थोड़ी परेशानी आपको देखने के लिए मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़े संबंधों में खटास आती हुई देखने के लिए मिलेगी। यहां पर इन चीजों को आपको मैनेज करना होगा। पार्टनरशिप में यदि आप किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, कोई भागीदारी में आपका बिजनेस है, तो यहां पर पार्टनरशिप में या फिर अपने दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की दुराव छिपाव की आशंका को लेकर न चलें। सारी चीजें खुली किताब की तरह से यदि रखेंगे तो न सिर्फ आपकी पार्टनरशिप बढ़िया चलेगी, साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन में भी आपको उत्तरोत्तर उन्नति देखने के लिए मिलेगी। यदि ऑनलाइन क्षेत्रों का काम करते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, या फिर आप इन्फ्लुएंसर हैं, न्यूज़ एंकर हैं, यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्षेत्रों से, दूर संचार से जुड़े हुए क्षेत्रों में, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए क्षेत्रों में, यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर लाभ देने का काम गुरुदेव करने वाले हैं। यदि आप इन व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, अर्थात आप नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं। गुरु महाराज 31 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन पुनः करेंगे एक बार फिर से, और यहाँ पर आपके 8वें भाव में केतु के साथ युति करेंगे और सिंह राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। जब गुरु सिंह राशि में गोचर करेंगे तब ये अपने स्वर्ण पाद के अंतर्गत करेंगे। 31 अक्टूबर से लेकर 24 जनवरी 2027 तक गुरु लौह पाद में ही गोचर करने वाले हैं। तो हम 27 का पीरियड छोड़ दें, यदि हम 31 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक की बात करें तो ये गुरु का ये 8वें भाव में गोचर हो रहा है, ये आपके लिए कुछ धन के क्षेत्र में विचलन लाने वाला रहेगा। थोड़ा सा परिवार में अस्थिरता देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आप सभी वो जातक जो कि अकल्ट से जुड़े हुए हैं या फिर कंप्यूटर की कोडिंग, टैक्सेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उत्खनन के क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं तो गुरु का 8वें भाव में गोचर करना भी आपको कई मामलों में लाभ देने वाला रह सकता है। यहां पर मैं रह सकता है शब्द का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि गुरु जैसे जीवनदायी प्लेनेट का 8वें भाव में जाकर गोचर करना, जो कि पाताल का भाव है, रहस्यों का भाव है, यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। लेकिन यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए नहीं हैं तो फिर आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखने के लिए मिल सकती हैं। व्यर्थ कोर्ट कचहरी का वाद विवाद भी देखने के लिए यहाँ पर आपको मिल सकता है। हम बात करते हैं आपके
राहुदेव वर्तमान परिस्थितियों में आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, धन भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी स्वयं की को ऑनरशिप वाली राशि कुंभ राशि में। राहु अपने स्वयं के नक्षत्र में है, शतभिष नक्षत्र में, जो कि हीलिंग के तौर पर जाना जाता है। सेकंड हाउस में राहु जो है ये स्वर्ण पाद के अंतर्गत गोचर करेंगे। राहु का यहां गोचर करना निश्चित तौर पर आपके धन क्षेत्र में आपको वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। जो आप विगत कई वर्षों से आप धन को लेकर चिंतित हो रहे थे, अपने आर्थिक समस्याओं से आप जूझ रहे थे, वर्ष 2000 देखिए राहु महाराज जो है 5 दिसंबर 2026 तक आपके सेकंड हाउस में ही गोचर करने वाले हैं। राहु ने संदेह तौर पर आपके धन को बढ़ाने का काम जरूर करेंगे, जिसको कि आप एक्यूमुलेटेड वेल्थ कहते हैं, वो यहां पर देखने के लिए जरूर मिलेगी। लेकिन जब गुरु अष्टम में आएंगे और राहु सेकंड में रहेंगे, तब यहां पर आपको थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने के लिए जरूर मिलेगी। हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्चा हो सकता है आपका 31 अक्टूबर 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 के दरमियान। केतु महाराज का जो जो पद फल है वो राहु के हिसाब से ही देखा जाता है, इस बात को समझिएगा। तो केतु महाराज आपके अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में 29 मार्च 2026 तक ये शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके पश्चात 8 नवंबर 2026 तक ये अपने स्वयं के मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। केतु का गुरु के साथ में कॉम्बिनेशन जब बनेगा वो चीज एक डिफरेंट है, लेकिन उससे पहले यहां पर केतु का अष्टम भाव में गोचर ये फिर वही चीज है कि रहस्यों को, साधनाओं को दिखाने वाला है, रिसर्च को दिखाने वाला है। यदि आप पीएचडी वगैरह स्कॉलर हैं, यदि आप डीलिट करते हैं, यदि आप उत्खनन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, यदि आप कंप्यूटर की कोडिंग से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये केतु महाराज आपको लाभ देने का काम करने वाले हैं। अदरवाइज आपके पारिवारिक क्षेत्र में उथल पुथल मचाने का काम विशेषकर 29 मार्च 2026 तक केतु महाराज जब तक शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे, अपने दांपत्य जीवन पर आपको विशेष ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता है। इसके पश्चात चूंकि सिंह राशि है, सिंह राशि यदि काल पुरुष की पत्रिका की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये आपके काल पुरुष की पत्रिका में पंचम भाव को दिखाती है। ठीक है, संतानों की तरफ से किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होने दीजिएगा। हो सकता है कि संतान आपकी बात न सुने। ठीक है, तो ये 29 मार्च 2026 के उपरांत वर्ष पर्यंत तक आपको ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी। अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। केतु का ट्रांजिट जब तक कि आपके 7th हाउस में नहीं हो जाता है, इन 3 चीजों पर आपको फोकस्ड रहना जरूरी है। पिता के स्वास्थ्य में, संतानों के प्रति उनके बर्ताव में, साथ ही जीवन साथी के साथ 29 मार्च तक। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो शनि राहु ये दोनों पूरे वर्ष पर्यंत आपको लाभान्वित करने का कार्य करने वाले हैं। गुरु महाराज जो है ये 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक आपको कुछ विशेष परेशानियों में उलझा सकते हैं। यहां पर आपको गुरु की पूजा करना आवश्यक है। विष्णु सहस्त्र नाम जरूर सुनिए, कर नहीं सकते तो सुनिए जरूर। गुरुवार का व्रत रखना शुरू कीजिए। साथ ही यदि आप पीले चने की दाल या फिर केले ये शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू करते हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु की पीड़ा को आप कहीं ना कहीं कम कर सकेंगे। राहुदेव के मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः, इसका उच्चारण यदि आप करते हैं निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। यदि केतु जन्य समस्याओं से आप पीड़ित हैं तो केतु जब तक आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, ओम केम केतुवे नमः इस मंत्र का जाप आपको निश्चित तौर पर करना ही चाहिए। वर्ष 2026 देखा जाए तो फाइनेंशियल तौर पर, मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे मकर राशि और लग्न के जातकों की पत्रिका में धनागमन के क्षेत्र सुनिश्चित करता है। आर्थिक जो बाधाएं अड़चने आपके रास्ते में आ रही थी, उन बाधाओं को खोलने का काम करने वाला है। साथ ही साथ कुछ प्रकार की समस्याएं भी दे सकता है।
वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है। एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।